नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज के इस क्लास में सीटेट जुलाई 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? चार्ल्स डार्विन, जॉन ड्यूवी, कोहलबर्ग, स्किनर। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन ड्यूवी द्वारा किया गया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। प्रतिभाशाली बच्चे मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावता अच्छा निष्पादन करते हैं। सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते। प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? राजनीतिक नेता, कवि, वाचक, शल्य चिकित्सक। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था शल्य चिकित्सक हो सकती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय हैं, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय हैं, जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय हैं, अप्रभावित हैं क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य, निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। सत्य या असत्य प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, विकास विषम जातीयता के स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है
समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। समावेशी शिक्षा दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। रटने को प्रोत्साहित करके, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, विस्तृत व्याख्या करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास हमेशा रेखीय होता है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। सभी की विकास दर समान नहीं होती है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास का सिद्धांत है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डांट डांट के कारण रोता है। संवेगात्मक दुश्चिंता, वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? नैतिक, आनुवांशिक, सामाजिक, शारीरिक।
वाइगोस्की बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।